नीति से इस गुत्थी को दरअसल सुलझाइए ना भाई। यूजीसी को बलि का बकरा बनाएंगे, ये बिल लेकर कौन आया, ये एक्ट लेकर कौन आया, नियम किसने बनाए? सरकार ने बनाए ना, प्रोफेसर विनीत। गरिमा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि कौन बलि का बकरा बना है, कौन स्केपगोट बना है। मुद्दा ये है कि क्या हमारे संविधान के अनुसार किसी भी आर्टिकल 14 और 15 कहता है देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रेड, सेक्स, रिलीजन या कोई भी रीजन के तहत। हमारी पार्टी उसी में यकीन करती है और बिल्कुल संविधान सम्मत हम कार्रवाई करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई समुदाय, विशेष करके जो हाशिए पे है, जो मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहता है, अगर उसकी प्रताड़ना होती है तो हम उसके लिए खड़े होंगे। और आज जैसे कि हमारे बिहार प्रभारी अरुण ये 16 लोग जो समिति में बैठे हुए थे बीजेपी के, प्रोफेसर विनीत, जिन्होंने ओबीसी को शामिल कर लिया, जिन्होंने इक्विटी कमेटी में ओबीसी, एससी, एसटी को मैंडेटरी कर दिया, ये संविधान उन्होंने नहीं पढ़ा था? नहीं, बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन एक होता है रिकमेंडेशन देना और एक होता है रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट करना। रिकमेंडेशन आप कुछ भी दे सकते हैं आप, पर एग्जीक्यूशन के समय में चीजों को देखा जाता है कि उसका प्रोज, उसका कॉन्स क्या हो सकता है। आज देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा जब सब जुडिस हो गया है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया, यूजीसी ने अपना ड्राफ्ट बनाकर शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने अप्रूव किया, लागू हो गया। गरिमा जी, मैं इस मामले में, क्योंकि मैं जानकार नहीं हूं, इस मामले में कुछ कह नहीं सकता हूं। अगर आप मेरे पार्टी की बात कीजिएगा, हमारा पक्ष क्या होगा, हम उस पर बात करेंगे। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये काम किया या यूजीसी ने खुद से अपने जो प्रावधान है उसको आगे किया, वो फिर जांच का विषय है। उसमें मुझे लगता है कि ना आप कुछ कह सकती है ना हम कुछ कह सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। आप ये कह रहे हैं कि 13 तारीख को गजट प्रकाशित हो गया और 27-26 तारीख तक केंद्र सरकार को यह पता ही नहीं चला कि यूजीसी ने दरअसल खेल कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। बिल्कुल ये सरकार को मालूम होगा और सरकार बिल्कुल डायनेमिक सरकार है, बिल्कुल उनको मालूम होगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जैसे ही ओबीसी शामिल हो रहे हैं, ओबीसी शामिल हो रहे हैं, ये सरकार को पता होगा ना। गरिमा जी, आप बार बार ओबीसी एसटी की बात करेंगे, बताइए एनडीए सरकार से ज्यादा बड़ा हितैषी कौन है? कांग्रेस ने इसी ओबीसी के मंडल कमीशन को 10 साल दबा के रखा। इसी सरकार ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया। एससी एसटी कानून को हमें लगा कि थोड़ी सी ढिलाई हुई है। हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान, सुनिए मेरी बात, हम सरकार के पास गए, उसको फिर से उसको दुरुस्त किया, तो हम पे तो सवाल बिल्कुल नहीं उठ सकता है। तो ये मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड प्रोफेसर विनीत, फिर ये गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं कि सनातन को, रुकिए ना, गिरिराज सिंह कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने ओबीसी शामिल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जात पात को बढ़ाने वाला है, और गिरिराज सिंह कह रहे हैं सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। हार्दिक आभार। गरिमा जी, मैं एक बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कर दूं, भले हम एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी की लाइन होगी हमारी भी वही लाइन होगी। ये गिरिराज सिंह का अपना बयान है, हमारा अपना बयान है। जो हम कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट सब जुडिस मामला है, और सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर कि इज गोइंग टू टॉक टू ऑल स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर से बात करेगी। और यकीन मानिए, सुप्रीम कोर्ट को हर कोई सम्मान करता है कि ऐसा जब भी निर्णय आएगा, कभी भी मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन उसमें हो ही नहीं सकता है। तो उस निर्णय का हम इंतजार करें। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सब कोई से बात करेगी जो भी इसमें सम्मिलित है, और मुझे लगता है कि जो न्याय आएगा बड़ा बढ़िया होगा, हर किसी को मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं इंतजार अभी किया जाए, तो कुल मिलाकर लेकिन एज ऑफ नाउ जो स्थिति है प्रोफेसर विनीत, उस पर थोड़ा और क्लैरिटी दीजिए भाई। सरकारी तो नियम बनाती दिखाई दे रही है, सरकार ही नियमों के रुक जाने पर, रद्द होने पर खुश होती दिखाई दे रही है। पॉलिटिक्स क्या है? गरिमा जी, मैं पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। मैं बता दूं कि इस कानून आने से पहले, जो ये यूजीसी का जो गाइडलाइन आया है, उससे पहले भी वहां पे ग्रीवांस सेल्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी बच्चा, विशेष करके वो समुदाय जो एससी एसटी समुदाय से आता है, अगर वो कंप्लेन करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो पहले से ही जो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जो यूजीसी के मातहत काम करते हैं, वो स्टेप उठा रही हैं कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आई टोल्ड यू। तो ये बात मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा सा हमें तो बिल्कुल यकीन है, आपको भी यकीन रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि नियम नाकाफी। आरके सिंह, कंचना यादव आ रही हूं आपके पास।